श्री राग महला तीजा। माया भूले सिद्ध फिर है, समाध न लगै सुभाए। धन धन श्री अमरदास जी महाराज, जो अष्टपदी का विचार कल हम लोगों ने आरंभ किया साथ संगत जी, शब्द गुरु अवतार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के 66वें अंग 66th अंग के ऊपर सुशोभित। कल गुरु महाराज ने गुरमुख और मनमुखों के बारे में कंपैरिजन बताया कि मनमुख जो हैं माया के अंदर अपने आप को खचित कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम उनको मौके भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बचाने की बजाय और फंसते चले जा रहे हैं। आज महाराज उसी प्रसंग को आगे लेके चल रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं माया भूले सिद्ध फिर है। साध संगत जी, एक मत है धर्म की दुनिया में, सिद्ध मत। ये वो मत है साध संगत जी जो बंदगी करते करते अपने श्वास को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे अगर हम आम लोग अगर सांस ले रहे हैं तो इनहेल किया, एक्सहेल किया, सांस लिया, बाहर निकाला, तो समझ लीजिए हमें 2 सेकंड 3 सेकंड लगते होंगे, 5 सेकंड लगते होंगे। ये अपने आप को योग प्रतिक्रिया से अपना श्वास जो है इतना लंबा कर लेते हैं कि एक एक श्वास को ये कई कई मिनटों तक, इनफैक्ट कई कई घंटों तक ऊपर रोक के रख सकते हैं, और दूसरे श्वास को कई कई मिनटों तक, कई कई घंटों तक नीचे रोक के रख सकते हैं। तो ऐसे योग के अंदर सिद्धियां हासिल करते हैं कि सिद्धियों की शक्तियों से, सिद्धियां ये ताकत ही है साथ संगत जी। पानी पे चल लिया, आग के अंगारों के ऊपर चलना शुरू कर दिया, हवा में उड़ना शुरू कर दिया, अदृश्य होने लग गए, ये सिद्धियां हैं साथ संगत जी। तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते करते, ये अपने श्वासों को कंट्रोल करते करते सिद्धियां हासिल करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े बड़े जो सिद्ध लोग हैं ना, उनको भी जो माया का सांप है वो डसता है। और महाराज कह रहे हैं माया, जो आज की पंक्ति शुरू कर रहे हैं, माया भूले सिद्ध फिर है। भाई माया के अंदर तो सिद्ध लोग भी भूले फिर रहे हैं, भूले भूले भटक रहे हैं। समाध ना लगे सुभाए। महाराज कहते हैं समाधि लगाते तो हैं, लेकिन समाध के अंदर वो खुद नहीं समा रहे हैं। वो समाधि इसलिए लगा रहे हैं कि हमें कोई शक्तियाँ मिल जाएं, हमें कोई ऐसी पावर मिल जाए जिससे हम दुनिया को अपने बस में कर लें, जिससे हम कह लो कि दुनिया को अपनी शक्तियाँ दिखा दें, या ऐसा कर ले वैसा कर ले। लेकिन वो जो प्यार में आके खुशी लेने वाली समाधि है ना, वो नहीं लगती है साथ संगत जी। समाधि लगाने का तो साथ संगत जी पंजाब में मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया, समाधि लगती थी। बीबा निहाल कौर जी बड़े ज़बरदस्त महापुरुष होए, फीमेल महापुरुष होए, मेल को तो छोड़ो, फीमेल महापुरुष होए। और जो वो समाधि लगाते थे अमृत वेले 1:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे, तो साथ संगत जी उनकी सारी की सारी बॉडी एन बिल्कुल टाइट हो जाती, बिल्कुल जैसे मांस बन जाता है। और जैसे समझ लो कि मतलब मुँह तो नहीं कहना चाहते, पर जैसे एक किसी के अंदर जान ना हो तो ऐसा शरीर बन जाना, और ऐसे लगना कि ये तो है ही नहीं, ना उनके आंखें खुली, ना मुंह, ना उनके कोई हाथ पैर चलने। और साथ संगत जी समाधि अवस्था में शरीर के अंदर से, छाती के अंदर से गुरबाणी की आवाज़ आया करती थी। लोग हैरान होते थे सुन सुन के। ये बस कुछ ही साल पुरानी बात है, 1990 में ही उन्होंने अपना शरीर शांत किया। वो शरीर आज भी मौजूद हैं, वो लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने बीबा जी के दर्शन किए, उनकी समाधि के दर्शन किए, उनकी समाधि में उनकी गुरबाणी की आवाज़ सुनी, वो आज भी मौजूद हैं। और बताते हैं कि बीबा जी फिर जब बाणी का जाप करते थे तो लोग हैरान होते थे कि मुंह बंद है, आंखें बंद हैं, हाथ नहीं चल रहे, बिल्कुल ये समाधि अवस्था में आवाज़ आ कहाँ से रही है। सारी मेडिकल साइंस वहाँ पे फेल हो जाती है साथ संगत जी। ये है समाधि। लेकिन जो सिद्ध लोग महाराज यहाँ कह रहे हैं, सिद्ध लोग जो समाधि है वो तो एक समझ लो कि बस शक्ति हासिल करने का एक तरीका था। उसके अंदर कोई प्यार या उसके अंदर कोई कह लो कि वो तो नहीं था जिसको हम कह सकते हैं
प्राप्ति वाली बात तो नहीं थी। तो गुरु महाराज सिद्धों से आज की पंक्ति आरंभ कर रहे हैं। दुख सुख एहो जियो बुद्ध है, हाउ मैं कर्म कमाए। महाराज कहते हैं दुख सुख एहो जियो बद्ध है। भाई ये जो हमारा शरीर है ना, ये दुख और सुख से बंधा हुआ है। अगर सुख है तो दुख भी आएगा, अगर दुख है तो सुख भी आएगा। ये बंधा हुआ है, हम इसको खोल नहीं सकते। और हम इसी दुख और सुख को दूर करने के चक्कर में लगे रहते हैं, दुख को दूर करने के चक्कर में लगे रहते हैं, सुख को प्राप्त करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और इस चक्कर के अंदर हम हावमे में कर्म कमा रहे हैं, अपने अहंकार के अंदर कर्म कमाते जा रहे हैं। भले ही वो अहंकार सूक्ष्म है, भले ही वो अहंकार बिल्कुल कह लो कि बड़ा है, हमारे सामने है, स्थूल जिसको कह देते हैं, पर हम हावमे में कर्म कमा रहे हैं। बिन शब्द भरम ना चूकई, ना विचों हावमे जाए। महाराज कहते हैं अब हावमे हमें तो लगता भाई हम बड़े पवित्र हो गए, हमने ये कर लिया, हमने दान पुण्य कर लिया, लेकिन हमारी हावमे जो है अंदर से जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म तो हम भले ही कर रहे होंगे, पुण्य के, दान के, या किसी की मदद कर दी, लेकिन शब्द के साथ हमारी सुरत नहीं जुड़ी। गुरु महाराज के साथ हमारा जो शब्द गुरु के साथ जो नाता जुड़ना था ना, वो नहीं जुड़ा अभी तक। और जब तक वो नहीं जुड़ेगा तब तक बात नहीं बनेगी। बिन शब्द भरम ना चूकई। जब शब्द गुरु का जाप करेंगे तब जाके अंदर का जो भरम है, अंदर के जो भुलेखे हैं, वो दूर होंगे। बिन प्रीति भगत न हो गई, बिन शब्द थाए न पाए। महाराज कहते हैं बिन प्रीति भगत ना हो गई। भाई अगर किसी के मन में प्यार नहीं है तो भक्ति भी नहीं होगी, और जब भक्ति नहीं होगी तब तक थाई जगह नहीं मिलेगी। बिन शब्द थाए ना पाए। देखो ना, ऊपर भी महाराज ने कहा है कि अगर सेवा करनी है तो वो भक्ति के रूप में होती है। अभी गुरु की सेवा गुरु की भक्ति ही है, पर गुरु की भक्ति से पहले एक और स्टेप महाराज ने यहाँ लगा दिया, बिन प्रीति भगत ना हो गई। अब गुरु की सेवा है गुरु की भक्ति, और गुरु की भक्ति तब तक नहीं होगी जब तक गुरु के साथ प्यार नहीं पड़ेगा हमारा। जब तक प्यार नहीं पड़ेगा, फिर इसीलिए तब तक हम शब्द के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, और शब्द के साथ जुड़े बिना हमें जगह नहीं मिलेगी। थाए ना पाए, जगह नहीं मिलेगी। कोई भी हमें कहीं पे भी समझ लो कि जगह नहीं देगा जब तक हम शब्द गुरु को अपनाएंगे नहीं। साध संगत जी, इसीलिए बार बार महाराज अपनी गुरबाणी में हमें बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हैं कि अभी भी समय है, अपने जीवन के अंदर शब्द गुरु को लेके आएँ। दिन रात सुबह शाम जब भी कोई परेशानी हो, कोई चिंता हो, बस शब्द गुरु के जाप को करें, अपने मन को शांत करें। हम उसके हुक्म को बदल नहीं सकते, हम उसके जो उसने हमारे माथे पे लेख लिख दिए हैं हम उसको उलट नहीं सकते, पर शब्द गुरु का जाप कर करके अपने आप को शक्ति दे सकते हैं, अपने आप को भक्ति दे सकते हैं, अपने आप को ये समझ लो कि इतना पक्का कर सकते हैं अपना मन कि हमें वो तकलीफ़ जो है तंग ना करे कभी भी। हमें अगर कोई दुख आया है, कोई जीव चला गया छोड़ के संसार को, या बच्चे के नंबर कम आए, या कोई गाड़ी ख़राब हो गई, बड़ा नुकसान हो गया, तो ये सोच सोच के हम अपना जीवन नष्ट ना करें, व्यर्थ ना करें समय। ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ जीवन आगे बढ़ता रहता है। साथ संगत जी, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कभी कोई दुख ना आया हो, पर दुख सबको आते हैं, पर वो दुख महसूस नहीं होते अगर हम शब्द गुरु के साथ जुड़े रहें। फिर इतनी शक्ति परमेश्वर दे देते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं कि यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी ज़िंदगी में इतना छोटा मोटा दुख तो चलता रहता है, तो बस ये तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। शब्दे हावमै मारिय
माया का भ्रम जाए। वही बात आ गई साध संगत जी, हमारी हाँ में जो है वो शब्द ने मारनी है, और हाँ में मरते मरते ही माया का भ्रम भी चला जाता है। फिर ये नहीं है गाड़ी ख़राब हो गई भैया इतने 1000 रुपये लगे और पैसा निकल गया, और फिर ये चिंता फिक्र मन से निकल जाएगी, अरे जिसने इतना दिया है वो आगे भी दे देगा। ये भरोसा बनता चला जाता है। नाम पदार्थ पाइय गुरमुख सहज स्वभाव। महाराज कहते हैं कि गुरमुख जो हैं जब जाप करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, वो नाम पदार्थ उनको वैसे ही मिल जाता है, सहज स्वभाव, भरोसे के साथ ही नाम जो है आ जाता है। पर बिरती जो है वो गुरमुखों वाली बनानी है साध संगत जी, मनमुख वाली नहीं बनानी। अगर संध्या समय रहरस का महाराज ने वचन किया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सबको किया, गुरु नानक देव जी महाराज के भी इतिहास में आता है कि रहरस का जाप करना है, सोदर संध्या रहरस महाराज ने शब्द उच्चारण किया। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज के भी इतिहास में आता है। तो हमें संध्या के समय हमें भी गुरबाणी का जाप करना है, रहरस का पाठ करें, आरती का जाप करें और गुरबाणी का जाप करें। बस ये समझ लीजिए कि बस वो गुरुमुखताई है। पर अगर शाम होते सारी पहले तो हम चाय वाय पी लेंगे, फिर पकौड़े वकौड़े बना लेंगे, फिर उसके बाद ताश के पत्ते लेके बैठ जाएंगे, फिर टीवी ऑन कर लेंगे, फिर कभी गेम गूम खेल ली, कभी मोबाइल फ़ोन पे, और भाई क्या हाल चाल है, और बस ये कर लिया। फिर शाम को फिर रात होते होते शराब की बोतल खुल जाएगी। फिर ये दिन की प्रतिक्रिया में गुरबाणी की कहाँ जगह रह गई। गुरबाणी को कब हम पढ़ेंगे, गुरबाणी को कब समझेंगे, अपने गुरु के साथ कब जुड़ेंगे, अपने गुरु को समा कब देंगे, अपने गुरु की खुशी कब लेंगे, ये दिन के अंदर हम कब करेंगे साध संगत जी। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं समझने के लिए। जब महाराज कह रहे हैं भी शब्द के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमें भी वो चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए। अब और बात समझ लो, देखो पहले महाराज कह रहे हैं कि गुरु की सेवा जो है वो गुरु की भक्ति है। फिर महाराज कह रहे हैं कि गुरु की भक्ति प्रीति से बिना हो नहीं सकती। अब महाराज ने एक और चीज़ आगे लिख दी, कह रहे बिन गुर गुण ना जापनी। भाई गुरु के बिना हम परमेश्वर के गुणों का जाप कैसे करेंगे। भी सारी गुरबाणी में परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण ही तो हैं, और क्या है। पर अगर हम गुरबाणी ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर गुणों का जाप, गुण ना जापनी, गुणों का जाप कैसे करेंगे। और आगे कह देते हैं बिन गुण भगत ना होए। भाई बिना गुणों के हम परमेश्वर की भक्ति कैसे करेंगे। फिर एक और आ गया बीच में फैक्टर, अभी तक था कि भाई प्रीति के बिना भक्ति नहीं होगी। अब महाराज कह रहे हैं कि जब तक हम परमेश्वर के गुणों का जाप नहीं करेंगे तब तक कैसे भक्ति नहीं होगी। और उसके गुणों का जाप से ही तो गुरबाणी भरी हुई है। सारी गुरबाणी में ही अकाल मूरत निरभउ निर्वैर, ये सारे गुण ही तो हैं परमेश्वर गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी महाराज के। महाराज कह रहे हैं गुण के बिना भक्ति नहीं होगी, और गुरु के बिना गुण नहीं पता लगेंगे, गुणों का जाप नहीं होगा। भगत वत्सल हर मन वसया, सहज मिलया प्रभ सोए। महाराज कहते हैं अब खीली पंक्तियों में, भगत वत्सल हर मन वसया। भाई जो परमेश्वर है अकाल पुरख वाहिगुरु है, अपने भक्तों के मन में वसता है, अपने भक्तों के दिमाग में, अपने भक्तों के समझ लो मन में आके बसता है। सहज मिलया प्रभ सोए, और सहज स्वभाव आके मिल जाता है। पर बात क्या है भक्ति की, बात क्या है सेवा की, बात क्या है उसके साथ प्रीत करने की, अंधा प्यार अंधा विश्वास करने की साध संगत जी। जैसे अगर किसी कह लो कि स्त्री का पति चला जाए ना, तो स्त्री रो रो के बेहबल हो जाती, हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा, बड़ा दुख हुआ बड़ा दुख, खाना पीना सब कुछ छोड़ देती, कपड़े नए डालने छोड़ देती, सफ़ेद कपड़े डालने शुरू कर देती, वो कहीं कोई फिल्म नहीं देखना, कुछ नहीं करना, कुछ भी अच्छा काम। ये एक मनुष्य के लिए हमारा इतना दर्द है। अगर यही दर्द हमारा परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए बन जाए, वो है प्रीति साध संगत जी। कि अगर एक दिन भी हम गुरुद्वारे ना जा पाएँ तो हम रोएं
एक दिन भी अगर हमारा नित्यनेम ना हो, एक दिन भी अगर हमारा सुखमनी साहिब का पाठ ना हो, तो हमारा मन अंदर से रोए, हमें खाना अच्छा ना लगे, हमें पीना अच्छा ना लगे। वो है प्रीति साध संगत जी। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, ये प्रीत जो है ये बढ़ती चली जाएगी। फिर प्रभु परमेश्वर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो खुद ब खुद मन में बसा रहेगा। आप सो रहे होंगे, लेटे होंगे, खा रहे होंगे, खाते खाते भी मुंह में आपके बाइट होगी, आप मुंह में अपना खाना खा रहे होंगे, लेकिन मन में वाहिगुरु 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 मन में जाप जो है वो चलता ही रहेगा। वो है साध संगत जी शांति की अवस्था। आपका जाप होते होते देख के सुन के जो चार लोग बैठे होंगे वो भी देख के प्रेरित होंगे, वो भी जाप करेंगे, वो भी अच्छे कर्मों के साथ जुड़ेंगे, उनके अंदर भी शांति आएगी। अखीरली पंक्ति, नानक सबदे हर सालाहिय कर्म परापत होए। महाराज कहते हैं शब्द से हरि की सिफ्त सलाह करनी है। नानक जो है वो शब्द गुरु की कृपा से हरि परिपूर्ण परमेश्वर की सलाह सिफ्त कर रहे हैं, और ये होता है कर्म परापत होए। कर्मों से ये प्राप्त होता है साध संगत जी। देखो महाराज ने इसी तरीके की पंक्ति जो है ना पिछली अष्टपदी के अंदर भी महाराज ने ऐसे ही पंक्ति जो थी उच्चारण की थी। उसके अंदर भी महाराज ने कहा था नानक नाम वडाइया कर्म परापत होए। तो महाराज यहाँ पे आज के अष्टपदी में जो वचन कर रहे हैं नानक सबदे हर सालाहिय कर्म परापत हुए। कर्मों के साथ मिलता है, ले दे के बाद सारी हमारे कर्मों पे आ जाती है साध संगत जी। सो अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को इतना पवित्र रखिए कि हमारे कर्म मैले ना हों। हम गुरु के साथ जुड़े रहेंगे तो कर्म साफ बने रहेंगे। हम अपने मन की मत के साथ जुड़ेंगे तो कर्म जो हैं वो जाहिर है वो हमारी मत के हिसाब से होंगे। और हमारे को कितनी मत है, कोई जितनी मर्जी पढ़ाइयाँ कर ले, लेकिन फिर भी गुरु महाराज के तो कंपैरिजन नहीं खड़ा हो सकता ना। तो जितनी मर्जी पीएचडियाँ, जितनी मर्जी डॉक्टरियाँ, जितनी मर्जी डिग्रियाँ कोई ले ले, लेकिन गुरु महाराज की बराबरता तो नहीं कोई पहुँच सकता। सो ये कृपा गुरु महाराज हम सब पे करें कि हमारे अंदर इतनी निम्रता, इतनी शांति हमें बख्शें, हमें इतनी सतबुद्धि बख्शें कि हम 24 घंटे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु गुरबाणी के जाप के साथ जुड़े रहें। साध संगत जी इसके साथ 66वें अंग पे जो दूसरी अष्टपदी सुशोभित है उसकी कथा संपूर्ण होती है। आपको फिर एक बारी हाथ जोड़ के बेनती है, गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शहादत की 350 साला शताब्दी आ रही है। गुरु महाराज ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में आके, आनंदपुर से चले दिल्ली में आए, अपनी कुर्बानी दी, औरंगज़ेब के चैलेंज को कबूल किया, औरंगज़ेब को मात दी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसके बाद मुग़ल पंथ का, मुग़ल हुकूमत का, और खालसा पंथ का कह लो कि बहुत बड़ा एक कारज हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा सिरजिया। महाराज ने अपना जो वचन किया कि एक ऐसा स्वरूप तैयार करेंगे जो लाखों की भीड़ में भी नज़र आएगा, तो महाराज ने ये पगड़ी बख्शी, सरदारी बख्शी। गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी की वजह से आज हम खुली सांस हिंदुस्तान की धरती पे ले रहे हैं। गुरु महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए एक एक पाठ श्लोक महला नावा का ज़रूर हम सब ने करना है। बिल्कुल ज़्यादा जितने मर्जी कर लें। ऐसी ऐसी संगत है जो 11-11 पाठ रोज़ कर रही है, 25-25 पाठ रोज़ कर रही है। कनाडा से फ़ोन आया था तो वो कह रहे थे कि हम लोगों ने, सारी फैमिली है 8-10 जनों की, कहते हम सारी फैमिली ने 1100 पाठ श्लोक महला नावा का मिथ है कि हम लोग 1100 पाठ करेंगे। तो आपका तो आपने तो एक कहा है, लेकिन हम सारी फैमिली ने ऐसा अरदास की है कि हम 1100 पाठ करेंगे। देखो ऐसे ऐसे चढ़ती कला वाली फैमिलीज़ भी हैं। तो अपने परिवार के साथ अपने घरों में, ऑडियो में, रेडियो में रात को लगा के 24 घंटे श्लोक महला नावा का जाप करें। गुरु तेग बहादुर महाराज को श्रद्धांजलि दें। और जिन जिन को आप जानते हैं हिंदी में कथा सुन सकते हैं, हिंदी में कथा समझ सकते हैं, आप उनका भला करना चाहते हैं, कोई दुखी है, कोई परेशान है, हम सभी दुखी हैं, सबको ही कोई ना कोई परेशानी है, तो जहाँ जहाँ तक आप ये शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। ये एक ऐसा उपराला पहली बारी हो रहा है कि हिंदी के अंदर गुरबाणी की बहुत सरल भाव से
बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं, बहुत ज़्यादा डूंगे अर्थ नहीं, आम लोगों को समझ आए, हम लोगों की बुद्धि में जाएं, क्योंकि हमारी तो मोटी बुद्धियां हैं साथ संगत जी। तो ये तो है नहीं कि बड़ी घंटों की तपस्या है और बुद्धियां बड़ी हैं, कह लो कि इतनी बारीक हो चुकी हैं कि बारीक चीज़ों को समझ सकें। हम आम गृहस्थी लोग हैं, सुबह उठना, खाना पीना, अपने काम पे जाना, बच्चों को देखना, पढ़ाइयाँ करनी है, अपनी नौकरियाँ करनी, अपने बिजनेस करने, थोड़ा थोड़ा समय जो है 20 मिनट 25 मिनट रोज़ कथा के साथ जुड़ के अपने जीवन को बदलने की कोशिश करनी है। तो ये आपने उपराला ज़रूर करना है, दूर दूर तक इसको पहुँचाइए। हिंदी में बड़ा तकरीबन 60% हिंदुस्तान जो है हिंदी बोलता है, हिंदी समझता है, हिंदी सुनता है, और सारा कह लो कि बॉलीवुड जो है हिंदी के साथ ही आगे बढ़ा है। तो जहाँ जहाँ तक आपको लगता है वहाँ वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो, आपके साथ साथ और भी लोग फ़ायदा उठा सकें और गुरबाणी के साथ जुड़ सकें। तो यहाँ पे 66वें अंग का जो अष्टपदी है वो समाप्त होती है। कल 67वें अंग की जो अष्टपदी है वो लेके आपके सामने हाजिर होंगे।